संसद में हंगामा हो रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर उगाही के आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार मुश्किलों में घिरी हुई है। ये सब क्यों हो रहा है? इसके सेंटर पॉइंट पर एक शख्स है और उस शख्स का नाम है सचिन वाजे। वो सचिन वाजे जिसके गिरफ्त में आते ही सत्ता और तंत्र का ऐसा गठजोड़ सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एंटीलिया कांड में सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है, लेकिन जो साजिश उसने रची थी वो कितनी गहरी थी ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वाजे का प्लान बहुत हद तक डिकोड हो चुका है। अब आपको बताते हैं मनसुख हत्या से गैंग्स ऑफ वाजेपुर का कनेक्शन। मनसुख हत्या मामले में केंद्र की एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है। वहीं मुंबई पुलिस की एटीएस ने सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बना लिया है। एटीएस ने इस मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक पूर्व पुलिस कर्मचारी विनायक शिंदे भी है। हत्या का दूसरा आरोपी बुकी नरेश गौर है। एटीएस के मुताबिक इस हत्या में 11 और लोग शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि विनायक शिंदे लखन भैया एनकाउंटर के एक मामले में जेल में बंद था और पैरोल पर बाहर आया था। नरेश गौर का काम हत्या में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड को उपलब्ध कराना था। अब सवाल यह है कि क्या वाजे ने पहले से ही प्लान बी तैयार कर रखा था? क्या वाजे को यह डर था कि मनसुख हिरेन कभी भी पलट सकता है और उसने उसे ठिकाने लगाने की योजना भी पहले से ही तैयार कर रखी थी? मनसुख की हत्या के वक्त विनायक शिंदे क्राइम स्पॉट पर मौजूद था। उसके अलावा 2 और लोग उसी कार में थे जिसमें मनसुख को ले जाया गया था। एटीएस के मुताबिक जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त सचिन वाजे वहां मौजूद खुद नहीं था, लेकिन कहते हैं कि गुनाह अपने सबूत लेकर चलते हैं। अभी सचिन वाजे आरोपी हैं, लेकिन मनसुख हत्याकांड ने गैंग्स ऑफ वाजेपुर का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के बाद से ही ये सवाल उठने लगे थे कि आखिर मनसुख की हत्या के पीछे कौन हो सकता है। और एंटीलिया कांड में एनआईए की जांच में जैसे ही मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे लपेटे में आए, मनसुख मामले की परतें भी खुलने लगी। दो आरोपियों की गिरफ्तारी से अब सचिन वाजे पर भी शिकंजा कस गया है। आपको बताते हैं कि कैसे ये आरोपी एटीएस के हत्थे चढ़े। 4 मार्च की रात मनसुख को रात 8 से 8:30 के बीच आखिरी व्हाट्सएप कॉल आया था। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के जरिए व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस किया गया। एटीएस ने मनसुख को आई सारी व्हाट्सएप कॉल की डिटेल निकलवाई। इसी में मनसुख को आया आखिरी व्हाट्सएप कॉल का नंबर बाहर आ गया। एटीएस टीम ने जब इस नंबर के बारे में पता किया तो मालूम चला कि ये नंबर अहमदाबाद में रजिस्टर है। एटीएस की टीम ने यहाँ रेड की तो नरेश गौर पकड़ा गया। उसके पास से कई सिम कार्ड भी बरामद हुए। नरेश गौर ने कुछ सिम कार्ड वाजे को और एक सिम कार्ड विनायक शिंदे को दिया था। विनायक इसी कार्ड के जरिए वाजे से बात करता था। इन्हीं में से एक कार्ड का इस्तेमाल शिंदे ने मनसुख को व्हाट्सएप कॉल के लिए किया था। एंटीलिया में जिलेटिन कांड में मुख्य आरोपी सचिन वाजे इसी ट्राइडेंट होटल में आके रुके थे। 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक वो यहीं पर रुके थे और इस बात की जांच करने के लिए देख सकते हैं एनआईए की टीम यहाँ पहुँची हुई है। जो यहाँ पर सीसीटीवी सारा कलेक्शन करने का काम शुरू है। सीसीटीवी स्कैन किया है। यहाँ पर बताया जाता है कि जब उन्होंने चेक इन किया उस वक्त वो यहाँ पर इनोवा गाड़ी से आए थे और उसके बाद चेकआउट के समय वो किसी लग्जरी गाड़ी से यहाँ पर गए थे। उनके साथ चेक इन के दौरान 2 बैग्स थे, जिसमें से बताया जाता है कि एक बैग में लाखों रुपए होने की बात है, तो दूसरे बैग में क्या था इस बात का पता नहीं चल रहा है। अब तक की जांच में एटीएस के सामने ये तो साफ हो गया कि शिंदे ने ही तावड़े बनकर मनसुख को थाने के घोड़बंदर बुलाया था, जिसके बाद उसकी हत्या हुई। लेकिन दूसरी तरफ सचिन वाजे ने ये दिखाने की कोशिश की कि जिस समय मनसुख की मौत हुई उस वक्त वो वहाँ नहीं था, ताकि उस पर कोई शक न करे। 4 मार्च की वाजे की सीडीआर के मुताबिक उस दिन उसे कोई फोन नहीं आया। ऐसा उसने जानबूझकर किया, लेकिन वो उस समय कई लोगों के साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में था। वाजे ने खुद को बचाने के लिए मजबूत प्लान बनाया था। जिस वक्त मनसुख की हत्या के प्लान को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त वाजे दक्षिण मुंबई के डोंगरी में एक बार में रेड डालने का दिखावा कर रहा था। डोंगरी पुलिस स्टेशन की डायरी में ये बात दर्ज है।
वाजे को इस बात का अंदाजा था कि मनसुख हत्या में उसके परिवार के लोग उसका नाम ले सकते हैं। यही वजह थी कि वाजे ने खुद को बचाने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सबूत खुद ब खुद उसके जुर्म की गवाही दे ही देते हैं। वाजे के साथ भी ऐसा ही हुआ।